तो आज हम लोग देखेंगे सोशियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर 2 सोशल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। दे हैव नेचुरल अर्ज टू लिव अ लाइफ एसोसिएटेड विथ अदर्स। ह्यूमन बींग्स जो कि एक सोशल एनिमल्स है, यानी कि सोशल समाज में रहने वाला है, वो उसके अंदर एक नेचुरल होता है कि वो किसी अदर के साथ, विथ अदर्स के साथ वो घुल मिल कर रहता है अपने लाइफ में। ह्यूमन्स नीड सोसाइटी फॉर देयर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल। ह्यूमन्स को सोसाइटी चाहिए, उसको सर्वाइवल के लिए, उसको एग्जिस्टेंस के लिए। सोसाइटी इज अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड इज इंडिविजुअल बेनिफिट्स फ्रॉम द विजडम एंड एक्सपीरियंस ऑफ जनरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। सोसाइटी जो कि एक स्टोर है, हाउस ऑफ नॉलेज, यानी कि स्टोर करके रखता है बहुत सारे नॉलेज को, बहुत सारे एक्सपीरियंस को। इसके साथ साथ जो ह्यूमन बींग्स का जनरेशन टू जनरेशन जो भी एक्सपीरियंस है उसको वो स्टोर करके रखता है सोसाइटी। सबसे फर्स्ट में देखेंगे सोसाइटी। सोसाइटी का डिफिनेशन जो कि गिडिंग्स के अनुसार द सम ऑफ फॉर्मल रिलेशंस इन विच इंडिविजुअल्स आर एसोसिएटिंग टुगेदर और बॉन्डेड टुगेदर। यानी कि कुछ ऐसे फॉर्मल रिलेशंस जिसमें इंडिविजुअल्स जो कि एक साथ रहते हैं और एक साथ जुड़े रहते हैं, बॉन्डिंग टुगेदर, उस सभी को मिल करके जो बनता है उसी को सोसाइटी कहते हैं गिडिंग्स के अनुसार। According to McLeaver and Page, society is a system of uses and procedures, authority and mutual aid of many grouping and divisions of control of human behavior and of liberties। यानी कि सोसाइटी जो कि एक सिस्टम है जिसके अंदर जो मतलब बहुत सारे प्रोसीजर, अथॉरिटी और म्यूचुअल एड्स जो कि ग्रुप के द्वारा या फिर इंडिविजुअल्स के द्वारा उसके ह्यूमन बिहेवियर्स को देखा जाता है, जो कि मैक्लीवर और पेज के द्वारा दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी। एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी जिसमें फर्स्ट आता है लाइक माइंडेडनेस, सेकेंड इंटरडिपेंडेंस, थर्ड में आता है कोऑपरेशंस, यानी कि एक साथ, म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि इंडिविजुअल्स के द्वारा एक दूसरे से म्यूचुअल इंटरेक्शन हो, वी फीलिंग हो, यानी कि ऐसा लगे कि हम दोनों एक, अ पैटर्न ऑफ सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम का एक पैटर्न हो। सोसाइटी ऑल्सो इम्प्लाइज डिफरेंसेज या वेरिएशंस। सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंसेज भी होते हैं और वेरिएशंस भी होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ पीपुल। सोसाइटी जिसके अंदर लोग का मेल है, कंपोज्ड है, यानी कि लोगों से सोसाइटी बनता है। सेकेंड, पीपुल ऑफ सोसाइटी हैव म्यूचुअल अवेयरनेस एंड कंटिन्यूअस रेसिप्रोकल इंटरेक्शंस। यानी कि सोसाइटी के जो लोग है वो म्यूचुअल अवेयरनेस हो, यानी कि जितने हमें जानकारी हो उनको भी उतना जानकारी हो तो अच्छा होता है। एंड कंटिन्यूअस रेसिप्रोकल इंटरेक्शन, यानी कि जो इंटरेक्शन है वो रेसिप्रोकल हो सकते हैं। उसके बाद सोसाइटी हैव कोऑपरेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड द पीपुल ऑफ सोसाइटी होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यानी कि सोसाइटी जिसके अंदर कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए लोगों को, पीपुल ऑफ सोसाइटी होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि उसके अंदर जो सोसाइटी के अंदर लोग है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी रखे कि क्या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके अंदर जो अथॉरिटी है उसको डेलीगेशन सभी को ध्यान रखे। सोसाइटी इज डायनामिक, चेंजेस में टेक प्लेस एब्रप्टली और सो स्लोली और ग्रेजुअली और सडनली। सोसाइटी जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस अचानक से आ जाते हैं और बहुत सारे चेंजेस लाने में टाइम भी लगता है। सोसाइटी हैज इट्स own ways and means of social control. In society we will observe existence of all type of social processes. सोसाइटी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, बहुत मतलब हर एक प्रकार के चीजें होती है, मतलब जैसे कि कोऑपरेशंस, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, एकोमोडेशन, एसिमिलेशंस। सोसाइटी के अंदर झगड़े, मेल मिलाप, एक साथ, वी फीलिंग सभी चीज होते हैं। इन सोसाइटी हैज इट्स ऑन डिस्टिंक्ट कल्चर। सोसाइटी के अपने एक अलग कल्चर होते हैं। इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसके अंदर जो हर एक प्रकार व्यक्ति के जो बिहेवियर होते हैं वो दिखते हैं, जैसे कि एटीट्यूड्स, किसी का एटीट्यूड ज़्यादा होता है, किसी का जजमेंट अच्छा होता है, किसी का मॉरल वैल्यू अच्छे होते हैं, किसी मतलब बहुत सोसाइटी एंड कल्चर गेट गो टुगेदर, यानी कि सोसाइटी और कल्चर दोनों की एक साथ जाते हैं।
Society shape the personality of individual and meet the basic needs and provide material comfort. सोसाइटी जो कि हर एक इंडिविजुअल्स का को सेप प्रोवाइड करता है, यानी कि सोसाइटी एक सेप प्रोवाइड करता है, एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड करता है, उसके बेसिक नीड्स क्या है उससे वो प्रोवाइड करता है। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसको ऑर्गेनाइज करके रखना। ऑर्गेनाइजेशन में आता है डिफ्रेंसिएशन और डोमिनेशन। डिफ्रेंसिएशन में आता है स्पेशलाइजेशन, डोमिनेशन में आता है कोऑपरेशन, यानी कि कोऑपरेट करना। और दोनों स्पेशलाइजेशन और कोऑपरेशन मिल करके पोजीशंस बनाते हैं जिसमें फंक्शनल इंटरेक्शंस होते हैं, यानी कि साथ मिल करके काम करते हैं। यह है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। अब हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटी के बारे में। Community is an area of social being where the member of any group live together in such a way that they share their interest. Community जो कि एक सोशल बीइंग का एक एरिया है जिसमें जो आदमी है, ग्रुप होते हैं, कोई भी ग्रुप जो कि एक साथ रहते हैं और वो अपना इंटरेस्ट शेयर करते हैं, उनका जो इंटरेस्ट है। Communities are inclusive and independent on others. The social relationship may be found within the community. कम्युनिटी के अंदर जो पीपल्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। उसके साथ साथ उनके अंदर सोशल रिलेशनशिप्स फाउंड होते हैं। कम्युनिटी का डिफिनेशन। कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप विथ सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया। कम्युनिटी जिसके अंदर जो ग्रुप होता है उनके अंदर कुछ वी फीलिंग्स होते हैं, यानी कि हम भावना की होते हैं, और वो लोग एक गिवन एरिया में रहते हैं बोगार्डस के द्वारा, अकॉर्डिंग टू बोगार्डस। R.M. मैकाइवर के द्वारा बात करें तो एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाय सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस। कुछ ऐसे एरिया जिसके अंदर ऐसे एरिया को मार्क किया जा रहा है जिसके अंदर सोशल कोहेरेंस दिखे, कुछ नजर आए, कुछ डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस, यानी कि सोशल पीपुल्स सोसाइटी के जैसा दिखे, उसको हम लोग उसको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं अकॉर्डिंग टू R.M. मैकाइवर। अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी में क्या क्या हमें दिखेगा। सबसे पहले लोकेलिटी, फिर कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, यानी कि एक दूसरे का सेंटिमेंट्स जो कि अब भावना, फिर ग्रुप ऑफ पीपुल, बहुत सारे लोग होते हैं कम्युनिटी में, परमानेंसी, नेचुरलिटी, लाइकनेस, वाइडर इंड्स, पार्टिकुलर, लीगल स्टेटस, साइज कम्युनिटी, रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस एंड डिपेंडेंसी। ये सभी चीजें जो कि हमें कम्युनिटी के अंदर में देखने को मिलता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के कितने टाइप्स होते हैं। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी आर अर्बन कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी एंड ट्राइबल कम्युनिटी। यानी कि कम्युनिटी के अंदर थ्री कम्युनिटी आते हैं, अर्बन, रूरल और ट्राइबल कम्युनिटी। पहले देखते हैं अर्बन कम्युनिटी। इन अर्बन कम्युनिटी पीपुल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज एंड दे आर मेनली डिपेंड ऑन नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। यानी कि अर्बन कम्युनिटी में जो लोग होते हैं वो ज्यादातर हमें शहरों में दिखते हैं, जो कि ज्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं होते हैं, उनके पास बिजनेस होता, वो फैक्ट्रीज में या फिर अदर ऑफिसेज में या फिर खुद का ऑफिसेज में वो वर्क करते हैं। रूरल कम्युनिटी, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिटी पीपुल लिविंग इन विलेज एंड mainly depend on agriculture and other allied occupations। यानी कि रूरल कम्युनिटी में हम लोग ज्यादातर देखते हैं जो पीपुल होते हैं वो ज्यादातर गांव में रहते हैं और वो ज्यादातर हमें नॉन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं ज्यादातर। यानी कि वो लोग ज्यादातर खेती बाड़ी या फिर पशुपालन या फिर गाय, काउज, बेफेलोज, गोट, हैंस, ये सब पालते हैं, यानी पेट्स होते हैं इनके पास। Tribal community, in tribal community people are living in tribal areas away from the area of influence of civilizations and depend on forest and a small animal for their livelihood। ट्राइबल कम्युनिटी में जो पीपुल्स होते हैं जो कि एक एरिया ट्राइबल एरिया में रहते हैं, यानी कि शहर से दूर, गांव से दूर, या तो वो जंगलों में रहते हैं या फिर उनका अपना एक काफिला होता है, टेंट होते हैं, और वो ज्यादातर छोटे छोटे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं या फिर जंगल पे, फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। उसके अंदर जो फल्स होते हैं या फिर उनके उसमें जो जानवर होते हैं जानवर को किल करके खाते हैं, या फिर वो लोग भेड़ बकरियां रखते हैं और उन्हीं पर डिपेंड होते हैं।
अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ। कम्युनिटी लाइफ का बेनिफिट क्या क्या? प्रोवाइड द इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। इंडिविजुअल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट स्ट्रेंथन द यूनिटी अमंग द पीपुल। इसके अंदर जो लोग होते हैं उसको यूनिटी प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स। इट एनकरेज कलेक्टिव फोर्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कम्युनिटी नीड्स। इसके अंदर कोऑपरेशन की भावना लाता है, जिसके अंदर सभी मिल के जो भी कम्युनिटी के नीड्स होते हैं उसको पूरा करते हैं। इट प्रोवाइड द इंडिविजुअल विथ अपॉर्चुनिटीज फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ हिज टैलेंट, एबिलिटीज एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यानी कि इसके अंदर जो पीपल्स होते हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है कि वो अपना जो भी टैलेंट्स है, उनके जो भी एबिलिटीज है या फिर उनका जो भी पर्सनैलिटी है डेवलपमेंट वो दिखा सके, उनके पास उसको एक्सप्रेस करने का एक अपॉर्चुनिटी होता है। Provide sense of belongingness. Community life has its own conflicts and contradiction for the individual. Community life जिसके अंदर अपना एक conflict और contradictions होते हैं. Sometimes community life has tension, clash due to anti-social tendency of people. यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कम्युनिटी लाइफ में टेंशन्स भी आते हैं, क्योंकि कम्युनिटी में जो भी पीपल्स है सभी के माइंड एक जैसे नहीं होते हैं, तो फिर उस टाइम पे कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, भेदभाव आ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच का डिफरेंसेस, यानी कि दोनों के बीच का अंतर क्या है। कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि कम्युनिटी के अंदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि बहुत ही कम लोग होते हैं, एक ग्रुप होता है। सोसाइटी जो कि वेव ऑफ रिलेशनशिप्स, यानी कि रिलेशनशिप्स का जाल होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कम्युनिटी आ सकते हैं। कम्युनिटी इज कॉन्क्रीट, सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट। कम्युनिटी के अंदर अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया इज नेसेसरी। कम्युनिटी के अंदर एक जोग्राफिकल एरिया होना जरूरी है, वही सोसाइटी के अंदर जरूरी नहीं है। कम्युनिटी सेंटिमेंट इज एसेंशियल। कम्युनिटी में जो सेंटिमेंट्स होते हैं यानी एक दूसरे का मिलाप वो होना जरूरी है, बट सोसाइटी में सेंटिमेंट होने की जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं। कम्युनिटी के अंदर लाइकनेस इज इम्पोर्टेंट देन डिफरेंसेज इन कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी के अंदर अगर ग्रुप पीपल रह ले रहे हैं तो उसके अंदर लाइकनेस होना जरूरी है, यानी कि एक दूसरे को पसंद करे, बट सोसाइटी में उतना जरूरी नहीं है, उसके अंदर लाइकनेस हो भी सकता है या फिर डिफरेंसेज भी हो सकता है। कम्युनिटी जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटरेस्ट आर कंपैरेटिवली लेस एक्सटेंसिव एंड वेरिड। कम्युनिटी के अंदर जो इंटरेस्ट है या जो भी पीपुल्स का इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम एक्सटेंसिव यानी वेरिड होता है, यानी कहने का मतलब है इसके अंदर जो भी लोग होते हैं उन लोगों का पसंद ज़्यादातर मिलता है, लेकिन सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा वेरिएंट होता है, यानी कि उसके अंदर पीपुल्स के इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं।